हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं विश्व के सबसे बड़े दुर्गा पंडाल को दर्शन करने के लिए। मैं और मेरा दोस्त साथ में निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। लोकल ट्रेन आ चुकी है तो हम इसी से जाने वाले हैं। टिकट हमने ले ली है तो अब हम अंदर जाएंगे और आराम से पहुंचेंगे। दोस्तों, हमको पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो हम पहुंच चुके हैं इंदौर के राजेंद्र नगर में। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं माँ दुर्गा का सबसे बड़ा पंडाल, तो आपको सबसे पहले इंदौर रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से आप लोकल ट्रेन से राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही माता रानी का भव्य पंडाल स्थित है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर पधार रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं तो एक बार दर्शन करने जरूर आएं और पुण्य लाभ अर्जित करें। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है और खाने की व्यवस्था भी है। भक्तों के लिए दिन रात भंडारा चल रहा है। मां अन्नपूर्णा रसोई के नाम से भक्तों के लिए दिन रात खाने की व्यवस्था की जा रही है। एक भी श्रद्धालु बिना खाए पिए नहीं जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। मौसम भी बारिश का बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम लोग साथ में छाता लेकर भी आए हुए हैं जिससे दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कृपया आप लोग अगर इधर पे आते हैं तो अपनी चीज़ों का स्वयं ध्यान रखें। यहाँ से पंडाल का प्रवेश द्वार दिखने लगा है। कितना भव्य और दिव्य दिख रहा है। क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो कभी भी बारिश हो सकती है। इससे पहले भी बारिश हुई है तो जगह जगह पानी भरा हुआ है। थोड़ा कीचड़ भी है पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। सामने बसंत विजयानंद गिरी जी महाराज की फोटो दिख रही है। इन्होंने ही इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम के आयोजन में लगभग 35 करोड़ का खर्चा आया है और समस्त बजट 300 करोड़ का है। क्योंकि यहाँ पर हर दिन खाने की व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। बारिश शुरू हो गई है तो हम लोगों ने छाता भी लगा लिया है। बाहर का जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ही नक्काशी के साथ बनाया गया है। इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को कि देखते ही बनता है। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और 12 ज्योतिर्लिंग जो पंडाल में स्थित हैं उनके दर्शन करेंगे। इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा काल भैरव महाराज और उसके अलावा भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर की झांकियों को स्थापित किया गया है। साथ में 21 देवियों के दर्शन करने को मिलेंगे हमको। ये उज्जैन के काल भैरव भगवान का मंदिर है। चूँकि भीड़ बहुत है तो अंदर जाने को नहीं दे रहे हैं। ये श्री कृष्णगिरी पद्मावती मंदिर है। चूँकि बारिश हो रही है तो थोड़ा कीचड़ भी है, इसलिए ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग भी अंदर नहीं गए क्योंकि अंदर जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए। ये भगवान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उनका शिवलिंग स्थापित है इसके अंदर। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके मंदिर हैं, उनकी झांकियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और उनके मंदिर में शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहीं पे कर सकते हैं।
ये श्री मल्लिकार्जुन मंदिर है। कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं, पर हम लोग बाहर से ही दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। मंदिरों का जो प्रतिरूप है वो बिल्कुल हूबहू मंदिरों जैसा ही बनाया गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये टेम्परेरी मंदिर बनाए गए हैं। ये श्री कृष्णेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का एक और ज्योतिर्लिंग। ये भगवान सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है और पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है भगवान शिव का। ये यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर सब लोग आनंद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मां नर्मदा की मूर्ति स्थापित की गई यहाँ पर। ये भगवान शिव के एक शिवलिंग श्री त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर है जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ये इसका मंदिर है और उसकी झांकी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अक्सर हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, पर यहाँ पर हमको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो भी बिना कोई खर्चे, बिना कोई ज़्यादा पैसे की बर्बादी किए हुए हमको एक साथ भगवान के 12 रूपों के दर्शन होंगे। ये श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये अब तक 6 ज्योतिर्लिंगों के हम दर्शन कर चुके हैं। अभी 6 ज्योतिर्लिंग और हैं जिनके हम दर्शन करेंगे। यह श्री भीमाशंकर मंदिर है। जगह जगह यहाँ पर कार्यकर्ता लोग भी खड़े हुए हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। कोई भी दिक्कत होती है तो इनको सूचित कर सकते हैं। अगर कोई बिछड़ जाए, यहाँ वहाँ हो जाए, मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर आकर सूचना दे सकते हैं। यह श्री बैद्यनाथ मंदिर है जो कि झारखंड में स्थित है। यह भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माँ गंगा की मूर्ति दिखी आपको। ये श्री रामेश्वर भगवान जी का मंदिर है। ये साउथ की डिजाइन पर मंदिर बना हुआ है क्योंकि यह पूरा साउथ में स्थित है। यह भगवान राम द्वारा स्थित शिवलिंग था। जब भगवान राम लंका के लिए गए थे तो उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा अर्चना करके इस शिवलिंग को स्थापित किया था। श्री नागेश्वर मंदिर, यह भी साउथ में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आगे महाकालेश्वर भगवान के दर्शन होंगे। आगे हमको बाबा महाकालेश्वर के दर्शन होंगे जो कि उज्जैन में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसको तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान महादेव को महाकाल भी कहा जाता है, कालों का काल महाकाल। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है।
इसके बाद सबसे लास्ट में केदारनाथ जी के दर्शन होंगे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये केदारनाथ मंदिर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर सबसे लास्ट में बनाया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अब हम आ चुके हैं मां अन्नपूर्णा रसोई भोजनशाला में भोजन करने के लिए। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से की गई है कि किसी को दिक्कत नहीं हो पा रही है। खाने की उत्तम व्यवस्था है, सभी लोग आनंद से खा रहे हैं। खाने में खीर, पूरी, भजिए, सब्जी और खिचड़ी थी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। यह यज्ञशाला है, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इसी के अंदर ही 11,000 कलश रखे गए हैं। जगह जगह LED स्क्रीन लगाई गई हैं। देख सकते हैं कैसे हवन चल रहा है, आहुतियाँ चल रही हैं। यह श्रद्धालुगणों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसी के अंदर बहुत सारे कलश रखे गए हैं, जिनकी संख्या 11,000 है। छोटे बड़े कलश हैं। 1,000 मंत्रोच्चार और आहुतियों के साथ इन कलशों को सिद्ध किया जा रहा है। बीच बीच में अलग अलग औषधियों का ज्ञान भी लोगों को दिया जा रहा है। पीछे देखो स्वर्ण कलश कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पर आते हैं तो ये नज़ारा एक बार ज़रूर देखने आएँ और अच्छे से देखें, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही अनोखा प्रतीत होता है। ऐसे नज़ारे हमको बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत ही पुण्य के काम करने के बाद ही हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेंटर में सबसे बड़ा स्वर्ण कलश रखा गया है। अंदर भक्तगण महिलाएं बैठे हुए हैं, हवन कुंड बने हुए हैं, आहुतियाँ चालू हैं। सिद्ध मंत्रों द्वारा हवन किए जा रहे हैं। ये अब हम आ चुके हैं दुर्गा पंडाल, जो माता दुर्गा के लिए समर्पित है। ये उसका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर 2 उल्लुओं की झांकी बनाई गई है, जो कि थर्माकोल, रुई और अलग अलग मटेरियल से बनाए गए हैं। रात में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि लाइटिंग इसकी जो सुंदरता है ना, उसको 4 गुना बढ़ा देती है। ये अंदर देख सकते हो लाइटिंग कैसी लगी हुई है। पंडाल के अंदर 21 माँ अम्बे की मूर्तियों की स्थापना की गई है। उनकी नक्काशी और बारीकी इतनी सुंदर है कि देखते ही बनती है, परंतु भीड़ ना लगे इसलिए थोड़ी थोड़ी रुक के ही हमको आगे बढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं वो ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए लोग आगे बढ़ते रहें। मूर्तियों को इतनी बारीकी और नक्काशी के साथ बनाया गया है कि देखते ही बनती है। एक आर्टिस्ट और कलाकार जो मूर्तिकार होता है, एक मिट्टी को एक माँ की छवि के रूप में ढाल देता है। यहाँ की सुंदरता अनुपम और अद्वितीय है। यहाँ पर माँ दुर्गा की 21 मूर्तियों की स्थापना की गई है पंडाल के अंदर। माता के एक ही रूप का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। 21 मूर्तियों में सेम मुद्रा में वही मूर्तियाँ बताई गई हैं, अलग अलग देवियों की मूर्तियों को नहीं दिखाया गया है। माँ के महिषासुर मर्दिनी रूप को दिखाया गया है। जितनी भी मूर्तियाँ हैं सभी की जो आकृति है, संरचना है, वो एक ही जैसी है, बस उनकी बनावट और नक्काशी थोड़ी अलग है। माँ अम्बे का जो महिषासुर मर्दिनी स्वरूप होता है, उसमें एक राक्षस महिषासुर को दिखाया जाता है।
और उनकी एक मूर्ति के साइड में माता लक्ष्मी और दूसरी साइड में माँ सरस्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश और शेर सुशोभित रहता है। देखिए मूर्तियों की नक्काशी को कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये सबसे सेंटर में रखी गई मूर्ति है जो कि सबसे आकर्षण लग रही है। सेंटर की जो मूर्ति है मैं उसमें बदक जो कि माँ सरस्वती का वाहन है, उल्लू जो माँ लक्ष्मी का वाहन है, शेर जो माँ दुर्गे का वाहन है उसको दिखाया गया है। उसके अलावा आप मूर्ति देख ही रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। नवरात्रि में एक बार तो आप ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने आएँ और अपना जो जीवन है उसको धन्य बनाएं और पुण्य लाभ अर्जित करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। ये स्वर्ण पल जो रहते हैं हमारी ज़िंदगी के, जो अनोखे पल होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं और ये पल दोबारा नहीं आते हैं। तो आप भी विश्व के सबसे बड़े पंडाल जो माँ दुर्गा का पंडाल है जो कि इंदौर के राजेंद्र नगर में स्थित है, आप लोग ज़रूर आएँ और एक बार दर्शन करके ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपको रहने रुकने की भी व्यवस्था मिलेगी, खाने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं कितना भव्य और दिव्य है। बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत लगी हुई है। रात में जो यहाँ का प्रवेश द्वार है वो ना 4 गुना सुंदर दिखता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है वो 4 चांद लगा देती है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। प्रवेश द्वार के बाहर इंदौर के राजवाड़े का सीन दिखाया गया है जिसमें राजमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है जो कि थर्माकोल की बनी हुई है यहाँ पर। दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।